जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। द ग्रेट आचार्यज, महान भक्तों की इस श्रृंखला में हम श्री श्रीनिवास जी के विषय में चर्चा कर रहे थे। किस प्रकार इन्होंने अपने कर्म से, आचरण से, भाव से, वाणी से, मन से, बुद्धि से हर एक स्किल, हर एक चीज जो इनके पास है, उस चीज से, उस स्किल से, उस बुद्धि से, उस मन से महाप्रभु की सेवा की है। कोई भी चीज अपने लिए रखी नहीं है। बुद्धि है तो उस बुद्धि से भगवान की सेवा, आवाज है तो आवाज से भगवान की सेवा, शरीर है तो शरीर से भगवान की सेवा। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे भगवान की सेवा ना की जा रही हो। तो हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ये ग्रंथ लेकर निकल पड़े हैं। आगरा होते हुए इटावा पहुंच गए। इटावा से झारखंड के वन पथ से जाना शुरू किया है, उसी पथ से जहां से महाप्रभु गए थे। मालियाड़ा ग्राम के निकट गोपालपुर नामक स्थान में भी पहुंच गए थे। वहां एक रात विश्राम करने का उद्देश्य से एक भौमिक आतिथ्य स्वीकार किया था। रात हो चुकी, दो प्रहर बीत भी चुके। सब सो गए, लेकिन दो पहरेदार अभी जागे हुए हैं और पहरा दे रहे हैं। उस समय यकायक एक प्रचंड कोलाहल सुनाई पड़ता है। सभी लोग जाग जाते हैं। एक मुहूर्त के भीतर देखा कि अस्त्र शस्त्र लिए विराट जन समुदाय उनके ऊपर टूट पड़ा। मुट्ठी भर प्रहारियों का साहस ना हुआ इतने सारे सशस्त्र लोगों का मुकाबला करने का। ऑब्वियस सी बात है, तकरीबन 100-200 सिपाही आ जाएं और यहां केवल 10 सिपाही हो तो क्या बात बनेगी। लुटेरे बैलगाड़ी सहित ग्रंथों का संदूक लेकर जंगल के भीतर कहीं चले गए। उन लुटेरों को लगा संदूक में बहुत माल है। सच भी है, माल तो है। इतने ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ जो आज तक लोगों को माला माल कर रहे हैं और आने वाले कई हजार सालों तक हर भक्त को माला माल करते रहेंगे। माल तो बहुत था उन ग्रंथ हैं, उस संदूक में। इस संसारिक माल का, इस संसारिक धन का क्या लाभ? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता आजकल तो। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भी नहीं, वही पीढ़ी खा खू के नक्की। लेकिन असली माल तो यह है जो सिर्फ अपनी ही पीढ़ी नहीं,
हर एक व्यक्ति जो उसके संपर्क में आएगा उसको मालामाल कर देगी। पर इन लुटेरों ने तो कुछ और ही सोचा था। खैर, श्री श्रीनिवास आचार्य हाहाकार कर भूमि पर लौट गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ग्रंथों के साथ उनके प्राण भी लुट गए। रोते रोते रात बीत गई। सवेरा होते ही श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम और श्यामानंद ग्रंथों के अनुसंधान के लिए निकल पड़े, लेकिन कहीं से कोई खबर ही नहीं मिल रही, कुछ पता नहीं चल रहा। अंत में श्रीनिवास ने श्री जीव गोस्वामी को पत्र लिखकर ग्रंथों की चोरी की सूचना दी। किसी एक प्रहरी के हाथ पत्र भेज दिया। नरोत्तम और श्यामानंद से उन्होंने कहा, तुम लोग मुझे छोड़कर गौड़ चले जाओ, भक्ति धर्म का प्रचार कार्य में लग जाओ। यहां समय व्यर्थ नष्ट करने का कोई लाभ नहीं है। मैं तो यहां तब तक रहूंगा जब तक ग्रंथों का पता ना लगा लूं, उन्हें प्राप्त ना कर लूं। नरोत्तम और श्यामानंद आचार्य ठाकुर को उस अपरिचित स्थान पर छोड़कर अकेले नहीं जाना चाह रहे थे। बोले, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, यहां हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन आज्ञा पालन करने के लिए तो बाध्य थे। श्रीनिवास आचार्य ने कहा, मैं आज्ञा देता हूं। आज्ञा को कौन था, हाँ, तोड़े, आज्ञा को कौन पालन नहीं करेगा। बंध गए। दूसरे दिन उनसे विदा लेकर खेतरू की ओर अग्रसर हो गए। इधर श्रीनिवास आचार्य ग्रंथों की खोज में पागलों की तरह इधर उधर फिरते रहे। 10 दिन बाद जीर्ण शीर्ण अवस्था में विष्णुपुर राज्य की सीमा के भीतर प्रवेश किया। वहां कृष्ण वल्लभ नाम के एक ब्राह्मण छात्र से भेंट हुई, जो विष्णुपुर के राजा वीर हमवीर के आश्रय में रहकर संस्कृत पढ़ा करता था। कृष्ण वल्लभ ने आचार्य प्रभु को पहले एक साधारण भिक्षा मांगने वाला समझा, पर थोड़ी देर बात करने के बाद उनके असाधारण पांडित्य का पता चला। वे उन्हें आदर पूर्वक देवली ग्राम में अपने घर ले गया। उसी के आग्रह पर वे दूसरे दिन वीर हमवीर की राज्यसभा में भागवत पाठ सुनने चले गए। व्यास चक्रवर्ती नाम का एक ब्राह्मण राजा को नित्य भागवत सुनाया करता था। उस दिन रास पंचक अध्याय का पाठ चल रहा था। व्याख्याकर्ता सिद्धांत के विरुद्ध व्याख्या कर रहा था। श्रीनिवास से उसका प्रतिवाद किए बिना रहा नहीं गया। अब उल्टी फिलॉसफी भक्त सुनता है तो चुप नहीं रह सकता, वहां उसका वाचो वेगम नहीं चलता। ये वाचो वेगम जो है, अपने को कंट्रोल करना, अपनी वाणी को, ये वहां तक तो ठीक है, प्रजल्पा के लिए, इधर उधर के लिए, लेकिन सिद्धांत विरुद्ध बात हो रही हो तो मौनम सहमति लक्षणम हो जाता है कभी कभी। और फिर सभा में कोई उनका सीनियर है नहीं जो प्रतिवाद करे। सीनियर के सामने भी वाचो वेगम रखना चाहिए। अपने को शांत जब वो हैं तो वो बताएंगे, अपनी बात नहीं करनी चाहिए, फिर शांत रहना चाहिए। लेकिन यहां तो वही है, अब सिद्धांत तो विरुद्ध बात हो रही है। व्याख्याता और श्रोता सब उनकी सुसिद्धांत पूर्ण रसमय व्याख्या सुनकर चमत्कृत रह गए।
राजा तो पहले ही उनका तेजोमय वपु देख उनसे आकृष्ट हो गया और उनके मुख से रास पंचक अध्याय की उस अंश की व्याख्या सुनकर तो बहुत प्रभावित हो गया। उसने उनसे भ्रमर गीत की व्याख्या सुनाने का आग्रह किया। राजा के अनुरोध पे आचार्य प्रभु व्यास आसन पर जाकर बैठ गए। श्रीमन महाप्रभु को मन ही मन प्रणाम कर, जीव गोस्वामी को याद कर उन्होंने श्रीमद् भागवतम को स्पर्श किया। श्रीमद् भागवतम को स्पर्श करते ही भाव विभोर हो गए, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी, बाहरी दृष्टि लुप्त हो गई। थोड़ी देर में संयत हो अपने को रोक कर पाठ आरंभ किया। उनके प्रशांत गंभीर कंठ से प्रेम रस की सरिता बहने लगी। श्रोतागण विस्मय विस्फारित नेत्रों से उनकी ओर देखते हुए समाहित चित्त से कथा श्रवण करने लगे, भूल गए आसपास की हर चीज को। धीरे धीरे वक्ता के हृदय में उठी भाव तरंग ने सबको लपेट लिया। तरंग उन्हें एक ऐसे अप्राकृत आनंदमय भाव राज्य में बहा के ले गई। आनंद अश्रुओं से सबके नेत्र प्रवाहित होने लगे। अविश्रांत नयन धारा से राजा के वस्त्र भी भीग गए। पाठ समाप्त होने पर श्रोतागण प्रकृतिस्थ हो पाठक की जय जयकार करने लगे। कैसे रोके अपने मन को? कथा में इतनी रुचि आने लगी है तो पाठक की जय जयकार होने लगी। राजा ने अश्रु सिक्त नेत्रों से आकर आचार्य प्रभु के चरणों की वंदना की, हाथ जोड़कर बार बार आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया। आचार्य प्रभु को आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा। अति मनोरम एक निर्जन स्थान में उनके रहने की व्यवस्था कर दी गई। कृष्ण वल्लभ, व्यास चक्रवर्ती और राजकर्मियों को उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। रात्रि के समय सबको विदा कर श्रीनिवास आचार्य प्रभु शयन करने के लिए गए, पर निद्रा उसी दिन से उन्हें त्याग चुकी थी जिस दिन से ग्रंथों की चोरी हुई थी। इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार किस माध्यम से ग्रंथों का पता किया जाए। राजा का भक्ति के प्रति भाव देखकर उनके मन में एक आशा की किरण जागी थी। सोच रहे थे कि उपयुक्त अवसर पर इससे जिक्र छेड़ेंगे, उनकी सहायता मांगेंगे कि ग्रंथों को ढूंढने में मेरी मदद करो। इधर राजा भी बड़े दिन से दुखी थे। उनसे कोई ऐसा घृणित कार्य बन गया था जिसके कारण उनका हृदय आत्मग्लानि से जला जा रहा था। उन्हें शांति का एक क्षण भी नहीं मिल पा रहा था। जब से उन्होंने श्रीनिवास के दर्शन किए थे, उन्हें लग रहा था कि कोई उनसे कह रहा है, ये एक महापुरुष हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे राज्य में आए हैं, इनकी शरण ले लो, इनसे अपने मन की बात खोल कर कहो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी जिस पर चलकर तुम भक्ति का लाभ कर सकोगे, परम आनंद का लाभ कर सकोगे। तो राजा के मन में श्रीनिवास आचार्य के प्रति समर्पण का भाव जाग रहा था। अगर श्रीनिवास के मन में राजा की सहायता मांगने का भाव जाग रहा था, किसी प्रकार हमारे ग्रंथ हमें मिल जाएं। दूसरे दिन फिर पाठ आरंभ हुआ। आचार्य प्रभु प्रेम की गंगा में
वितरण करते करते श्रोताओं को उसमें डुबाने लगे। राजा एकदम अधीर हो गया। पाठ खत्म होते ही आचार्य प्रभु को अपने निजी कक्ष में ले गया। उनके चरणों में बैठकर उनका विशेष परिचय और विष्णुपुर आने का कारण पूछने लगा। श्रीनिवास आचार्य ने आदि से लेकर अंत तक की अपनी जीवन की पूरी कहानी सुनाई। राजा विस्फारित नेत्रों से उनकी ओर देखते रहे। जब उन्होंने गोपालपुर में ग्रंथों की चोरी की बात कही, तब उन्होंने सिर में कराघात कर उच्च स्वर से रोदन करते हुए उनके चरण पकड़ लिए। राजा का अकस्मात इस प्रकार आचरण देखकर श्रीनिवास बड़े विस्मित हो गए। ये राजा इतना क्यों रो रहा है? ग्रंथ चोरी हुए हैं, ये पीड़ा मुझे है। ये राजा इस पीड़ा को कैसे महसूस कर रहा है? थोड़ी देर में कुछ संयत हो राजा वेदना भरे स्वर में हाथ जोड़कर बोलने लगे, प्रभु, मैं ही उस नराधम डाकुओं का सरदार हूं जिसने आपके ग्रंथ की चोरी की है। राजा होते हुए भी मैं राज्य के बाहर अपने सैनिकों को लूट पाट करने भेजता हूं। डकैती, लूट पाट मेरी साधारण वृत्ति बनी हुई है। मेरे ज्योतिष ने बताया था कि आपके संदूक में अति दुर्लभ बहुमूल्य पदार्थ है, इसलिए मैंने ही उनका अपहरण कराया था। बक्सा जब हाथ में आया, मेरा मन बड़े हर्ष और उल्लास और विवेक से भर गया। मैं उस समय तो समझ नहीं पाया कि बक्से को हाथ लगा के दिव्य आनंद की अनुभूति क्यों हो रही है। मैंने एकांत में उस बक्से को जब खोला तो उसमें तो मैंने ग्रंथ राशि देखी और बड़ी आत्मग्लानि होने लगी। लेकिन ग्रंथों के दर्शन से मेरे हृदय की ग्रंथि खुल गई। मैंने डकैती और ऐसी वृत्ति को छोड़ देने का निश्चय किया। ग्रंथों के स्वामी का पता लगाने और ग्रंथ लौटाने और उसे क्षमा मांगने के लिए मेरे प्राण छटपटाने लगे। प्रभु, मैंने अपने कई आदमियों को उसका पता लगाने के लिए इधर उधर चारों दिशाओं में भेजा, पर उन्हें वे कहीं नहीं मिले। इसलिए मैं बड़ा दुखी था। आत्मग्लानि और पश्चाताप से मेरा हृदय फटा जा रहा था। प्रभु की कृपा देखिए, आज आपको पाकर मेरा सब दुख दूर हो गया। जिनको मैं ढूंढना चाहता था वो स्वयं मेरे राज्य में आ गए। मेरे इस अपराध से मुझे उचित दंड देकर इस अपराध से मुक्त करें प्रभु। इतना कहे राजा आचार्य प्रभु के चरण में गिरकर चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। कितना दिव्य भाव है। अपनी गलती पर इस प्रकार छटपटाना, क्षमा मांगना, और क्षमा नहीं, क्या मांगना? पनिशमेंट। भक्त पनिशमेंट मांगता है, सच्ची बात है, क्षमा नहीं मांगता। क्षमा तो है ही, लेकिन वो कहता है मुझे दंड दीजिए। अगर आपने मुझे क्षमा कर दिया तो हो सकता है मेरी ये प्रवृत्ति मिटे नहीं, मैं दोबारा ये गलती कर बैठूं। इसलिए आप क्षमा मत कीजिए, आप मुझे दंड दीजिए। जब मैं दंडित हो जाऊंगा तो मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि दंड किसको कहते हैं, फिर मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इसलिए मुझे दंड दीजिए प्रभु। वैष्णव समाज में
दंड भी बड़ा सुंदर होता है। कभी कभी भक्त गलती करते हैं तो दंड भी बड़ा सुंदर मिलता है। आज तुम 40 माला करोगे, अब ये दंड है या वरदान? भक्तों के तो दंड भी वरदान होते हैं। 40 प्रभु जी, यस, अच्छा ठीक है, वो 40 माला, 50 माला। अगली एकादशी आप निर्जल रखिए, सोचिए कितना लाभ मिलने वाला है। तो वो दंड कहाँ है? जिसको दंड लगते हैं उसकी बुद्धि छोटी है अभी, है ना, वो समझ नहीं पाता इस वरदान को भी। तो राजा फूट फूट कर रो रहा है, हमें भी रोना चाहिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। ये अहंकार हमें अपनी गलती स्वीकार करने नहीं देगा। वो कहेगा चुप रहना, उनको पता नहीं लगा है, तो चुप ही रह, तुझे क्यों बोलना है? किसी को पता थोड़ी लगा है, चुप कर। क्यों बतानी है अपनी गलती? मूर्ख जीव सोचता है किसी को पता नहीं। हमारे गुरु सब जानते हैं। लेकिन जीवात्मा अपने अहंकार से उसको छुपाने का प्रयास करती है। भगवान भी वेट करते हैं कि जब तक इसका हृदय हल्का नहीं होगा। हल्का कैसे होगा? जब अपनी बात बताएंगे तब हम हल्के महसूस करते हैं। जब हृदय में इतनी सारी बातें भरे रखेंगे तो हृदय भारी रहता है। वो भारपन झेला नहीं जाता, वो भगवान में आनंद देने नहीं देता। भगवान के नाम का आनंद हाँ, फूटता नहीं। क्यों? उसको दबाया हुआ है बहुत बुरी तरीके से अपने अनर्थों के बल से। जब हम अपने को एकदम हल्का कर देते हैं, अपने हृदय की ग्रंथियों को गुरु के समक्ष खोलते हैं, धीरे धीरे वो सारी चीजें हमें हल्का कर देती हैं। हमें लाइट फील होने लगता है। मैं तो बड़ा दबा हुआ था। जैसे ये राजा राजा को बड़ी गिल्ट थी कि वो किसको बताए कि ये गलती हो गई है उससे। आज बता के बड़ा हल्का फील कर रहा है। ये अनर्थों का भार भी बड़ा अलग है भक्तों। जितना आदमी भारी होता है उतना ये अकड़ के खड़ा रहता है। जितना अनर्थों का भार जाता रहता है उतना ये पैरों की तरफ आता रहता है। आज राजा वीर हम वीर चरण पकड़ के खड़े हैं। चरण पकड़े हुए रो रहे हैं, क्यों? भार हल्का हो गया। भार हल्का होते ही झुक गया है। ये भी अजीब भार है। हल्का होता है तो व्यक्ति झुकता है, भरा होता है तो व्यक्ति अकड़ा होता है। भगवान के लीलाएं, भगवान के भार भी अलग अलग हैं। नहीं तो भार उठाओ तो आदमी झुकता है, यहां भार हटे तो व्यक्ति झुकता है। आश्चर्य। आज ये बड़ा लाइट फील कर रहा है। आचार्य प्रभु के विस्मय और आनंद की तो सीमा ही नहीं रही। एक क्षण में सारी चिंता दूर हो गई। राजा को उठाकर गंभीर भाव से आलिंगन करते हुए आनंद अश्रुओं से उन्हें सिक्त कर दिया। दूसरे दिन आचार्य प्रभु के आदेश से ग्रंथों का पूजन हुआ। कुछ दिन बाद आषाढ़ी कृष्ण तृतीया को राजा के विशेष आग्रह पर आचार्य प्रभु ने उन्हें दीक्षा दी। राजमहिषी सुलक्षणा देवी और राजकुमार धाड़ी हमवीर, व्यास चक्रवर्ती, कृष्ण वल्लभ और अन्य अन्य अनेक विष्णुपुर वासियों ने आचार्य प्रभु से दीक्षा लेकर अपने को धन्य किया।
दीक्षा के बाद वीर हमवीर का नाम हुआ श्री चैतन्य दास और व्यास चक्रवर्ती का नाम हुआ श्री व्यास आचार्य। कुछ ही दिनों में विष्णुपुर राज्य भगवत नाम गुण गान की मधुर झंकार से मुखरित हो उठा। पूरा का पूरा गांव भक्त बन गया है। गांववासी कृष्ण कीर्तन करते हैं, महाप्रभु की जय जयकार होने लगी। आचार्य प्रभु ने यह संवाद पत्र द्वारा वृंदावन भेजा। जिस बैलगाड़ी से ग्रंथ आए थे उसे भी राजा ने स्वेच्छा से गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन आदि के लिए बहुमूल्य सामग्री से परिपूर्ण कर पत्रवाहक के साथ वृंदावन भेज दिया। नरोत्तम और श्यामानंद उस समय खेतुरी के निकट गोपालपुर में थे। उनके पास भी यह संवाद भेजा गया। ग्रंथों की प्राप्ति का संवाद पाकर वे आनंद से नृत्य करने लगे, जैसे एक मृत शरीर में किसी ने प्राण फूंक दिए हों। वो मृत शरीर जो लेटा रहता है, कुछ कर नहीं सकता, उसमें प्राणों का संचार होते ही वो खड़ा हो जाता है, उठ जाता है। श्रीनिवास आचार्य को यजिग्राम छोड़े बहुत दिन हो गए थे। वृद्धा जननी कातर भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन उन्होंने राजा को यजिग्राम जाने का अपना संकल्प प्रकट किया। राजा की इच्छा तो नहीं थी कि श्रीनिवास उनसे थोड़ी देर के लिए भी दूर हो, लेकिन अपने गुरु की इच्छा जानते हुए उन्होंने कोई बाधा नहीं डाली। ग्रंथों के संदूक और बहुमूल्य द्रव्य आदि के साथ उन्हें विदा किया। कृष्ण वल्लभ, व्यास चक्रवर्ती और बहुत से लोग उनके साथ निकल पड़े यजिग्राम के लिए। यथा समय श्रीनिवास यजिग्राम पहुंचे। एकाकिनी लक्ष्मी प्रिया देवी ने इतने दिन के बाद अपनी संतान को देखा और किस प्रकार उनके बिना दिन बताए इसका तो अनुमान लगाना कठिन है। आज उन्हें राजा प्रदत्त बहुमूल्य द्रव्य अपने शिष्यों के इतने बड़े समूह के साथ अकस्मात आया देख मां की तो सीमा ही नहीं रह गई आनंद की। स्थानीय भक्तवृंद ने आचार्य प्रभु के शुभ आगमन का संवाद प्राप्त कर उनके दर्शन करने दूर दूर से आने लगे। उन्होंने उनसे नवद्वीप, काटोया, श्रीखंड आदि स्थानों के भक्तों का कुशल समाचार पूछा। विष्णु प्रिया देवी और श्रीवास पंडित के तिरोधान का समाचार प्राप्त कर वे बड़े मर्मित हुए कि उन्हें प्रकृति स्थित हुए या होने में कई दिन लग गए। एक दिन जननी से आज्ञा लेकर नरहरि सरकार ठाकुर और रघुनंदन ठाकुर के दर्शन करने श्रीखंड पहुंच गए। दोनों ने स्नेहपूर्वक उन्हें गले से लगा लिया, विविध प्रकार से उनके प्रति अपने वात्सल्य का परिचय दिया। वृंदावन वासियों का, भक्तों का कुशल समाचार पूछा। और उन्हें विवाह कर आदर्श गृहस्थ जीवन व्यतीत करने का, महाप्रभु के धर्म का प्रचार करने का उपदेश भी दिया। सरकार ठाकुर और रघुनंदन ठाकुर का आशीर्वाद ग्रहण कर श्रीनिवास यजिग्राम लौट आए, पर विवाह के संबंध में उनका आदेश प्राप्त कर वे चिंता में डूब गए। विवाह की बात तो उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोची थी। यजिग्राम आकर उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की और अध्यापन का कार्य आरंभ किया।
उनके पांडित्य और ख्याति थोड़े दिनों में चारों ओर फैल गई। दूर दूर से विद्यार्थी आने लगे। यजीग्राम विद्यार्थियों से परिपूर्ण हो गया। महाप्रभु के सरस भक्ति धर्म का प्रचार उन्होंने आरंभ कर दिया था। यजीग्राम और उनके चारों ओर घर घर में संकीर्तन की धूम मच गई। उधर नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद को आचार्य प्रभु के पूर्व आदेश अनुसार प्रचारार्थ उड़ीसा भेज दिया था और स्वयं खेतरु के आसपास क्षेत्र में प्रचार का कार्य आरंभ कर दिया था। तो श्यामानंद भी अभी जा चुके थे। नरोत्तम अलग, श्यामानंद अलग और श्रीनिवासाचार्य अलग। तो वो दोनों स्थानों में भी यजीग्राम की तरह भक्ति का प्रबल तरंग बह चली। प्रचार कार्य शुरू हो चुका है। ये तीनों दोस्त एक एक एरिया में भगवान गौरांग का कीर्तन प्रचार सार कर रहे हैं। सब लोगों को डुबा रहे हैं गौर कथा में। आचार्य प्रभु ये देखकर बड़े संतुष्ट थे कि भक्ति बढ़ रही है। जीव गोस्वामी की जो आज्ञा थी वो आज्ञा प्रतिफलित हो रही है। जीवन सुख से बीत रहा था, पर उनकी विवाह की चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि जननी लक्ष्मी प्रिया ने भी उसके लिए आग्रह करना शुरू कर दिया था। वे बड़ी दुविधा की स्थिति में पड़ गए थे। क्या करें, विवाह करें या ना करें? विवाह की तो कभी सोची नहीं थी, लेकिन गुरुजनों का आदेश आया है, विवाह करो। इसी बीच एक दिन फिर से आ गया। एक दिन समय अभी समाप्त हुआ। तो इस एक दिन की कथा तो मैं अगले दिन करूंगा। आज कुछ दिव्य होने वाला है। ये दुविधा दूर होने वाली है। कई बार डाउट में व्यक्ति बड़ा परेशान रहता है, लेकिन अगर कोई भक्त क्लैरिटी दे दे तो जीवन बड़े सुख से बीतने लगता है। तो आज यही होने वाला है। अब ऐसा क्या हुआ उस दिन, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्रीनिवास आचार्य की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, रियलाइजेशन आज की क्लास से रिलेटेड? यस। हरे कृष्ण। गुरु जी, जैसा आपने बताया कि भक्तों का तो जो दंड भी प्रदान होता है, तो हमें क्षमा नहीं दंड मांगना चाहिए कि हमें दंड दीजिए। तो क्या भगवान से भी हमें दंड मांगना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगना चाहिए। क्षमा भी मांगनी चाहिए, दंड भी मांगना चाहिए। पर दंड मांगने की हमें हिम्मत नहीं होती। दंड तो गुरु से ही मांग लो, क्योंकि जब भगवान दंड देंगे तो पता नहीं क्या होगा। एक्चुअली हम बड़े चालाक हैं। हम गुरु से नहीं मांगेंगे, भगवान से मांगे, क्योंकि पता है वो मुंह से बोलेंगे नहीं। मैं अपने दिल की बात तो भगवान से कर देता हूं, क्योंकि पता है वो कुछ कहेंगे नहीं। वास्तविकता यह है, हमें अपने गुरु से दंड मांगना चाहिए। अगर आपने अपने कर्मों का प्रायश्चित यही नहीं किया तो ऊपर करना पड़ेगा। और यहां प्रायश्चित थोड़ा हल्का हो जाता है, वहां तो बहुत जबरदस्त प्रायश्चित होना पड़ता है। इसलिए अपने को सिंपल करना चाहिए। कुटिल नाती, कूटनाती नहीं लगानी चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ठीक। हरे कृष्ण।